अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में से चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक कंट्रोल स्ट्रक्चर और इफ स्टेटमेंट काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 14 होगा। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आपको वो अभी तक क्लियर नहीं है तो पहले आप वीडियोज़ में से जाके वो टॉपिक्स क्लियर कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको पिछली प्ले लिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप जाके वो वीडियोज़ दे सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर भी यहाँ पर आपको लिंक शो हो रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करके आपको वो पूरी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। तो आप पिछले टॉपिक पहले जाके लाजमी कवर करेंगे, क्योंकि आपको ये टॉपिक तभी समझ आएगा जब आपको पिछले टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो तब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रोग्रामिंग में हमें अक्सर ज़रूरत होती है कि हमने अपने प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करना होता है, और ये प्रोग्राम का फ़्लो हम कंडीशंस की बेस पे जो है वो कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये डेली लाइफ से समझाऊं तो आप देखते हैं कि अगर हम फेसबुक के ऊपर लॉगिन करते हैं तो अगर हमारा पासवर्ड जो है, ठीक है, अगर हमारा पासवर्ड ठीक होता है तो तभी हमें लॉगिन मिलता है। अगर हमारा पासवर्ड गलत हो जाता है तो हमें एक्सेस नहीं मिलता अपनी आईडी का। ठीक है, तो अब ये कंडीशन हमने पासवर्ड के ऊपर लगाई हुई है कि जब तक हमारा पासवर्ड डेटाबेस में मौजूद पासवर्ड के साथ मैच नहीं करता तब तक हमारा लॉगिन वाला कोड ही नहीं चलता, हमारी आईडी ओपन नहीं होती। तो अब ये कंडीशन की बेस पे हमने अपने प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करना है कि ऊपर से फ़्लो आ रहा है, अब फ़्लो ने इस साइड पे जाना है, या फ़्लो ने इस साइड पे जाना है, या फ़्लो ने किसी और साइड पे जाना है। ये कंडीशंस की बेस पे हम लोग जो है वो चेक कर रहे होते हैं। या कई बार ऐसे सिनेरियोज भी आएंगे जहाँ आपको मल्टीपल कंडीशंस की बेस पे या एक ही कंडीशन के बेस पे कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट करवाना होगा। एक ही कोड आपका होगा और वो जो है वो बार बार चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर को मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो अगर हमने अपने प्रोग्राम में फ़्लो का कंट्रोल करना है या अपने प्रोग्राम में कोड को रिपीट करना है मल्टीपल टाइम, तो तब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। और ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिसीजन मेकिंग और दूसरे होते हैं लूपिंग कंस्ट्रक्ट। अब डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि कोड में हम कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन की बेस पे हमारे कोड जो है वो सिलेक्ट होते हैं। बहुत सारे कोड्स में से कंडीशन ट्रू होती है तो एक कोड चलता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा कोड चल जाता है। और लूपिंग कंस्ट्रक्ट में जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है तो तब तक हमारा कोड रिपीट होता रहता है। तो ये तो आगे हम अभी डिटेल में भी कवर करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक होगा डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में हमने ये लिखा है कि डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग में हमें अलाउ करेगा कि आपने डिफरेंट एक्शंस चूज़ करने हैं कंडीशन की बेस पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कंडीशन जो है अगर ट्रू होगी तो आप एक कोड चला लेंगे, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप दूसरा कोड चला लेंगे, और आप ट्रू के केस में फिर कोई दूसरी कंडीशन लगा के उस कंडीशन के ट्रू होने पे एक कोड चला लेंगे, उस कंडीशन के फॉल्स होने पे दूसरा कोड चला लेंगे। तो इस तरीके का काम आप किसके थ्रू कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के थ्रू। और पाइथन में वैरायटी ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमारे इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। इसमें फर्स्ट है इफ़ स्टेटमेंट, उसके बाद हम इफ़ एल्स पढ़ेंगे और लास्ट पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है। तो आज हम लोग जो है वो इफ़ स्टेटमेंट को डिटेल में कवर करेंगे और इसके रिलेटेड प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी करेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम लोग इफ़ एल्स और इफ़ एल्स को कवर करेंगे। सो इफ स्टेटमेंट क्या होता है? पाइथन में इफ स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं कंडीशन की बेस पे डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, और ये हमें अलाउ करेगा कि हमें एक स्पेसिफिक ब्लॉक तभी चला पाएँ जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे अगर मैं आपको विजुलाइज करके बताऊँ तो हमने ये लिखा हुआ है कि जब हमारी एक कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा कोड चलेगा, जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने यही शॉर्ट सी चीज़ लिखी हुई है कि इफ़ स्टेटमेंट हमें इज़ यूज टू मेक डिसीजन इन योर प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशन, की कंडीशन की बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो तभी हमारा कोड चलता है, कंडीशन फॉल्स होगी तो कोड नहीं चलेगा। अब ये काम कैसे होगा, ये ब्लॉक कैसे बनेगा कोड का, और ये कंडीशन कहाँ पे लगाई जाएगी, वो हमें इसका सिंटैक्स बताएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इफ़ का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी वो कंडीशन डाल देंगे। ठीक है, और कंडीशन के बाद हम कॉलन लगाएंगे। अब जो उसके साथ ब्लॉक अटैच करना है वो हमने 4 स्पेसेस आगे करके जो लाइंस लिखते जाएंगे वो इस ब्लॉक का हिस्सा बनती जाएंगी। याद रखिएगा, 4 स्पेसेस आगे जो लाइंस होंगी इस कंडीशन के साथ, 4 स्पेसेस छोड़ के वही इस ब्लॉक का हिस्सा होंगी। अगर आपने इसकी इंडेंटेशन पीछे ले गए, इसकी स्पेसेस आपने निकाल दी तो ये ब्लॉक से बाहर चली जाएगी। तो पाइथन में हमने यही लिखा हुआ है कि इंडेंटेशन यूज़ की जाती है, जिसको यूजुअली 4 स्पेसेस, या आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे ना, लेफ़्ट साइड पे आपको ये
कैप्स लॉक के ऊपर की मिल जाती है, तो इससे आपका ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि टेम्परेचर की वैल्यू 35 है और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है तो ये देखो 4 स्पेसेस देके मैंने लिखा हुआ है प्रिंटेड इट अ हॉट डे। अब जब ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी तभी मेरा ये वाला कोड चलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने समझने के लिए इसके रिलेटेड मैंने 5 प्रोग्राम बनाए हैं। इनको 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है वो ये सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले हमें सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए, मैं जाके सिंटैक्स भी आपको कोडिंग के थ्रू ही क्लियर करता हूँ और उसके बाद हम जो है ये तमाम प्रोग्राम्स भी समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो इस टाइम मैं आ चुका हूँ VS कोड में। अब यहाँ पे मैं पहले आपको इफ़ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो क्लियर करवा देता हूँ। तो सिंटैक्स हमें ये कहता है कि आप इफ़ का कीवर्ड लिखेंगे, उसके आगे आप कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या लगा देंगे, कंडीशन, फिर आपने कॉलन लगाना होगा। कॉलन लगा के आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपका कोड 4 स्पेसेस आगे चला गया है। अब जो कोड आप ऐसे ही 4 स्पेसेस आगे करके लिख रहे होंगे, जो कोड आपका 4 स्पेसेस के बाद होगा वो कोड आपका इसके ब्लॉक का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ये 3 लाइनें मेरी क्या बन जाएंगी, इस कंडीशन के साथ अटैच ब्लॉक बन जाएगा। और ये जो मेरा कोड लिखा हुआ है जो मैंने इस कंडीशन से बाहर लिखा है, ठीक है, वो मेरा इसके ब्लॉक का हिस्सा नहीं होगा। दोबारा इस चीज़ को हम समझते हैं बट एक प्रोग्राम के थ्रू। उसमें वो कहता है कि एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखें जिसमें हमने यूज़र से पहले तो टेम्परेचर इनपुट करवाना है। तो हम सबसे पहले टेम्परेचर इनपुट करवा लेते हैं। अब इस तरह के प्रोग्राम में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो चीज़ इनपुट कराई जा रही है उसकी वैल्यू इंटीजर में है या फ्लोट में है। तो टेम्परेचर हमारा फ्लोट में हो सकता है। ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प के नाम से जिसमें टेम्परेचर स्टोर होगा और हम इनपुट करवा लेंगे यूज़र से, पहले उसको प्रॉम्प्ट शो की जाएगी एंटर टेम्परेचर। ठीक है, और जो चीज़ इनपुट होगी उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके बाहर मैंने ब्रैकेट्स लगा के इसको फ्लोट में कन्वर्ट भी कर लिया है। ठीक है, तो इस कोड को मैं अभी रन कर लेता हूँ कि क्या मेरा टेम्परेचर जो है वो इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पुराने कोड की आउटपुट को डिलीट कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे कह रहा है एंटर टेम्परेचर। अब मैं यहाँ पे 54.2 लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो ये टेम्परेचर मेरा इनपुट हो चुका है। अब आगे मेरी कंडीशन आई है, वो कहता है इफ़ द टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30 डिस्प्ले द मैसेज इट इज़ अ हॉट डे। ठीक है, अब इट इज़ अ हॉट डे वाला मैसेज तब डिस्प्ले करवाना है जब हमारा टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 हो। तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 के ऊपर ही हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो इसको हम कंडीशन बना लेंगे, ये हमारी कंडीशन होगी। तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे इफ़ टेम्प इज़ ग्रेटर देन 30 और अब इसके साथ ब्लॉक अटैच करना है कि इसके ट्रू होने पे कौन सा कोड चले। ठीक है, अब ये देखें ब्लॉक मैंने 4 स्पेसेस आगे दिए हैं। अगर आपका कोड यहाँ आ जाता है तो आपने खुद स्पेस 4 दे देनी है। ठीक है, या आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो भी 4 स्पेसेस आ जाएंगे। और इसमें मैंने लिख के आ रहा हूँ इट इज़ अ हॉट डे। अब ये वाला जो मेरा कोड है जो मैंने इसके ब्लॉक में लिखा है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब मेरी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, जब टेम्परेचर की इनपुट की गई वैल्यू ग्रेटर देन 30 होगी। ठीक है, मैं इस कोड को एक दफ़ा रन करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इनपुट करता हूँ 40। टेम्परेचर हमने 40 लिखा तो टेम्परेचर की वैल्यू 40 हो जाएगी। 40 ग्रेटर देन 30 होता है तो तब मेरा ये कोड चलेगा। तो मुझे क्या शो हो जाएगा, इट इज़ अ हॉट डे। तो देखें यहाँ पे मुझे शो हो गया इट इज़ अ हॉट डे। यहीं पे सेम चीज़ अगर मैं एक ऐसा टेम्परेचर इनपुट करा दूँ जो लेस देन 30 हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 25 इनपुट करा देता हूँ तो मुझे आउटपुट में कुछ भी शो नहीं हुआ। तो इफ़ स्टेटमेंट यही करती है कि जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तभी आपका कोड चलता है, कंडीशन फॉल्स होने पे कोड नहीं चलता। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है कि आपने यूज़र से एज इनपुट करानी है और चेक करना है कि क्या वो वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर उसकी एज ग्रेटर देन 18 होगी तभी वो एलिजिबल होगा। तो एज इंटीजर में ही होती है तो हम एज इज इक्वल टू इंट और देन हम ब्रैकेट में इनपुट लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे एंटर यूर एज और यहाँ हम वही सेम कंडीशन इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 कि अगर उसकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो तभी प्रिंट होना चाहिए यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो इस कोड को भी हम एक दफ़ा रन कर लेते हैं और यहाँ पे उसने कहा है एंटर यूर एज, एज में दे देता हूँ 19 तो मुझे एलिजिबल होना चाहिए। तो उसने कहा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मैं एज देता हूँ यहाँ पे लेस देन 18, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज दे देता हूँ 15
तो मुझे आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होता। अब मेरा ये कोड तभी चला है जब मेरी ये कंडीशन ट्रू हुई है। थर्ड क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम जो है वो बनाना है जो कि चेक करेगा कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं। तो नंबर पॉजिटिव कब होता है? जब वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो सबसे पहले तो हम यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाएंगे, उसका नाम n रख देते हैं। ये भी इंटीजर में कन्वर्ट करके ही हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे, एंटर अ नंबर। उसके बाद हम लगाएंगे इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0। जब n ग्रेटर देन 0 होगा तो तभी वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉलन लगाऊंगा मैं, एंटर दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली 4 स्पेसेस आगे चला जाएगा और इस केस में मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा? नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो इस कोड को भी हम रन कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव नंबर इनपुट करवाएंगे तो हमारा कोड चलेगा। जैसे मैंने 5 इनपुट कराया है तो मुझे उसने कहा नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर इनपुट करवा देता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे -8 इनपुट करवा देता हूँ, तो तब उसने मुझे आउटपुट में कुछ भी शो नहीं करवाया। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कहता है कि आपने यूज़र से उसके मार्क्स इनपुट करवाने हैं एग्ज़ाम के। ठीक है, और अगर उसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो आपने एक डिस्प्ले मैसेज करना है, एक मैसेज डिस्प्ले करना है कि स्टूडेंट पास हो चुका है। तो मार्क्स भी अमूमन क्या होते हैं? इंटीजर में ही होते हैं। तो हम मार्क्स के लिए एक वेरिएबल मार्क्स बना लेंगे, इसमें इंटीजर में कन्वर्ट करके इनपुट करवाएंगे, एंटर यूर मार्क्स। और अगर उसके मार्क्स क्या हैं? ग्रेटर देन 33 हैं। अच्छा, अब अगर उसके मार्क्स 33 भी हों तब भी पास होगा, तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। तो कॉलन लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे प्रिंट यू आर पास, साथ कॉन्ग्रेचुलेशन भी कर देते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास। कोड को एक दफ़ा रन करते हैं। उसने कहा एंटर यूर मार्क्स, मार्क्स मेरे 50 आ गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। दोबारा कोड को रन करते हैं और मार्क्स मैं दे देता हूँ 14। तो यहाँ पे हमें इस टाइम कुछ भी शो नहीं हुआ। जो लास्ट हमारा प्रोग्राम है वो कहता है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र से आपने पासवर्ड इनपुट करवाना है। अब पासवर्ड में आपके अमूमन जो है वो कैरेक्टर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, तो पासवर्ड स्ट्रिंग में ही होगा। तो हम पासवर्ड नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और सिंपली इनपुट कराएंगे एंटर यूर पासवर्ड। अब इसके बाहर मैं इंट या फ्लोट क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि मैंने ये पासवर्ड स्ट्रिंग में लेना है। तो बाहर अब आपके क्वेश्चन ज़हन में आएगा कि बाहर आप str लगाएं, ठीक है, ताकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो। तो इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट हमें str में ही इनपुट लेके देता है। ये मैंने आपको इनपुट के टाइम पे समझाया था कि इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्ट्रिंग इनपुट ही करवाता है। तो जब हमें स्ट्रिंग्स इनपुट करानी होगी तो हमें इसको टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिछले प्रोग्राम में हम यहाँ पे इंट लगा रहे हैं या किसी प्रोग्राम में हमने यहाँ पे फ्लोट भी लगाया होगा, तो यहाँ हमें अब बाहर स्ट्रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने कंडीशन ये करनी है कि अगर वो पासवर्ड एडमिन 1 2 3 के साथ मैच करता है तो तभी उसको एक्सेस ग्रांटेड हो। सिंपली इफ़ पासवर्ड इज़ डबल इक्वल टू, कंपेयर करना है ना कि यूज़र का इनपुट किया गया पासवर्ड और एडमिन 1 2 3 ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो तभी क्या होना चाहिए? प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, तो ये नॉर्मली हमारा पासवर्ड फेसबुक के ऊपर ऐसे ही मैच हो रहा होता है। तो इस कोड को रन करते हैं। पासवर्ड अगर एडमिन 1 2 3 होगा तो तभी हमें एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो कहता है एंटर यूर पासवर्ड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन 1 2 3, तो उसने कहा है एक्सेस ग्रांटेड। अगर मैं कोई और पासवर्ड इनपुट करा दूंगा तो मुझे एक्सेस ग्रांट नहीं हुए। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 एडमिन, तो इसमें उसने मुझे कुछ भी कोड में आउटपुट नहीं दिखाई। ठीक है, तो ये तमाम इस तरीके के जो भी प्रोग्राम आएंगे आपको अमूमन एक इनपुट करानी होगी और आपकी क्वेश्चन में ही कंडीशन दी गई होगी, आपने उसी कंडीशन को लगा के यहाँ पे और साथ कोड को अटैच करना होगा। बुक में इसके रिलेटेड यही लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट से पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर थे तो वो सेम चीज़ें लिखी हुई है कि हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है कि हमें प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना हो डिफरेंट कंडीशंस की बेस पे, या कोड को या एक्शंस को मल्टीपल टाइम रिपीट करना हो कंडीशन की बेस पे, तो उसके लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। 2 तरह के होते हैं, डिसीजन मेकिंग और लूपिंग। लूपिंग स्ट्रक्चर आपका आगे आएगा ये वाला। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में आपकी फिर 3 टाइप्स होती हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स और इफ एल्स। ठीक है, तो आज हमने इफ स्टेटमेंट को पढ़ा। यहाँ इसका सिंटैक्स तो लिखा हुआ है लेकिन सिंटैक्स में उन्होंने ये नहीं बताया कि आप जो कोड लिखेंगे इफ कंडीशन के बाद वो 4 स्पेसेस आगे होगा।
ठीक है, तो वो मैंने साथ आपकी स्लाइड्स में ऐड कर दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस स्टेटमेंट के अच्छे से समझ आई होगी और इसके रिलेटेड हमने कुछ प्रोग्राम भी किए हैं। आई होप आप लोगों को वो प्रोग्राम भी समझ आए होंगे। इफ स्टेटमेंट के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।